श्याम सुखदानी बाबा वृंदावन के पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। उनकी जीवन यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें उन्होंने एक सफल इंजीनियरिंग करियर को त्याग कर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया। उनका यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि कैसे आध्यात्मिक जागृति एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। श्याम सुखदानी बाबा का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिससे उनके जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता के बीज बचपन से ही बोए गए थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोनीपत में पूरी की और बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया। अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पेशेवर जीवन। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्याम सुखदानी बाबा ने बेंगलोर और गुड़गांव में प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी की। उनकी तकनीकी कौशल और कार्य के प्रति समर्पण ने उन्हें अपने क्षेत्र में सफल बनाया। हालांकि भौतिक सफलता और आरामदायक जीवन के बावजूद उनके मन में एक आंतरिक खालीपन और आध्यात्मिक प्यास बनी रही। आध्यात्मिक जागृति। अपने पेशेवर जीवन के दौरान श्याम सुखदानी बाबा ने महसूस किया कि भौतिक उपलब्धियां और सुख सुविधाएं उन्हें आंतरिक शांति प्रदान नहीं कर पा रही हैं। इस आंतरिक असंतोष ने उन्हें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और कई संतों के प्रवचनों में भाग लिया, लेकिन उनकी आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिली। प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात। एक दिन श्याम सुखदानी बाबा को वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन के बारे में पता चला। उन्होंने महाराज जी के प्रवचन में भाग लेने का निर्णय लिया। महाराज जी के शब्दों में उन्हें वह गहराई और सच्चाई मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। महाराज जी के सान्निध्य में उन्हें आत्मिक शांति और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आया। संन्यास की ओर कदम। महाराज जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर श्याम सुखदानी बाबा ने अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी उच्च वेतन वाली इंजीनियरिंग नौकरी को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और समाज की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी आंतरिक पुकार और महाराज जी के प्रति अटूट श्रद्धा ने उन्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वृंदावन में जीवन। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्याम सुखदानी बाबा वृंदावन स्थित राधा केलिकुंज आश्रम में रहने लगे। वहां उन्होंने महाराज जी के साथ रहकर भक्ति, सेवा और साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आश्रम की विभिन्न गतिविधियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अन्य भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भक्ति और सेवा। श्याम सुखदानी बाबा का दिनचर्या भक्ति और सेवा से भरा होता है। वे सुबह जल्दी उठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आश्रम के कार्यों में सहयोग करते हैं। भक्तों के साथ सत्संग, कीर्तन और प्रवचन में भाग लेना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी विनम्रता और सेवा भावना ने उन्हें आश्रम में सभी का प्रिय बना दिया है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। श्याम सुखदानी बाबा की जीवन यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो भौतिक जीवन में सफलता के बावजूद आंतरिक शांति की तलाश में हैं। उनका उदाहरण यह दर्शाता है कि सच्ची शांति और संतोष भक्ति, सेवा और आध्यात्मिकता में निहित है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि यदि हम अपने जीवन में सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें, तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकते हैं। निष्कर्ष। श्याम सुखदानी बाबा की जीवन यात्रा एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति भौतिक सफलता को त्याग कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। उनका समर्पण, भक्ति और सेवा भावना हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और भक्ति में है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाकर सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। श्याम सुखदानी बाबा की यह यात्रा यह भी दर्शाती है कि जीवन में किसी भी मोड़ पर यदि हम सच्चे हृदय से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हों, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
उनका जीवन एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में किसी भी परिवर्तन को संभव बनाया जा सकता है। उनकी यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि आध्यात्मिक शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए भौतिक सुखों का त्याग आवश्यक हो सकता है, और यह त्याग जीवन को एक नए अर्थ और उद्देश्य से भर सकता है।